सो आज हम लोग करते हैं कि प्राइम नंबर सीखते हैं कि जावा में प्राइम नंबर कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे 5 जो है ये क्या है, एक प्राइम नंबर। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं समझते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, पहले ये समझते हैं, उसका बाद प्राइम नंबर समझेंगे। जैसे 25 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कौन कौन है? 1। जैसे 1 अगर 25 को डिवाइड करेगा तो 1 25 या 25, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर 5 डिवाइड करेगा 25 को, 5 5 या 25, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर 25 खुद को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर तुम मानो 2 से डिवाइड कर रहे 25 को, तब क्या रिमाइंडर आएगा? 0 नहीं, तब रिमाइंडर नहीं आएगा 0, क्योंकि 22 12 जा 24 माइनस की रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब 25 का फैक्टर क्या है, हम लोग को पहले ये समझना होगा। व्हाट आर फैक्टर्स? ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स? ठीक है, फैक्टर ऐसा नंबर है, फैक्टर ऐसा नंबर है, फैक्टर ऐसा नंबर है जिससे अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना है? 0। रिमाइंडर कितना है? 0 है। ठीक है, ये अपना ब्रेन में फिट कर लो। अब जैसे देखते हैं कि 8 का क्या क्या होता है। 8 को फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और खुद 8 हो जाएगा। एक चीज समझना है कि जो 1 होता है वो ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है। 1 ऐसा नंबर है जो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। और 8 मानो हम लोग 75 ले रहे हैं, तो 75 को 1 तो डिवाइड करेगा ही और खुद 75 तो डिवाइड करेगा ही ना। समझ आ रहा है? उसका बाद में क्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये तो बाद का फैक्टर्स है, बट 2 नंबर ऐसा होता है जो खुद को 100% डिवाइड करता है, वो होता है 1, और वो खुद वो नंबर होता है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आता है। समझ आया? अब समझते प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे प्राइम नंबर हो गया 19। 19 का 2 ही फैक्टर है, 1 है और खुद 19 है। अगर आप किसी और नंबर से 19 को डिवाइड करने का कोशिश करिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और सेल्फ, खुद वो नंबर। जैसे अगर हम बोले 5, तो 5 भी क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 1 भी 5 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। और 5 और क्या, 5 का कोई और फैक्टर है? नहीं। समझ आ गया अच्छा से? ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ प्राइम नंबर देख लेते हैं, जैसे क्या क्या होता है। जैसे याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये हम लोग को याद रखना है। 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ये भी याद रखना है। 2 का 2 फैक्टर होता है, 1 होता है और 2 होता है। ठीक, 3 भी क्या है? प्राइम फैक्टर, 1 होता है, 3 होता है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। 7 भी प्राइम नंबर। 9 क्या प्राइम नंबर होता है? नहीं, क्योंकि 9 का क्या क्या फैक्टर है? 1 है, 3 है और खुद 9 भी है। सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लोग को एक चीज समझ आया कि प्राइम नंबर क्या है। अगर हम लोग फैक्टर का एक लूप चलाए और फैक्टर को काउंट करें, और अगर कोई नंबर का फैक्टर 2 आता है, मतलब कोई नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर आता है, ओनली 2 फैक्टर्स आता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। और जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट। तो जैसे 25 का कितना फैक्टर्स है? 1 5 एंड 25। तो ये क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली?
कॉम्पोजिट नंबर बन गया। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन वन फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सबको अच्छा से समझ आ गया? जो नंबर का मोर देन टू फैक्टर्स होता है उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, बस यही होता है प्राइम नंबर का लॉजिक। अब हम लोग इसको सम्स, इसको जावा में करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो देखो, ठीक है, जैसे इसका हम दो तरीका सिखाएंगे, दोनों कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करता है, कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करता है। ठीक है, पहले जो हमको आता है वो देखिए, ज्यादा इजी है। इजी ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरा भी इजी है। देखो सबसे पहले क्लास प्राइम, क्लास प्राइम, फिर यहां पे आ जाएगा स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे हम लोग ले रहे हैं इंट एन ले लिए। ठीक है, इंट एन। अंदर गए, अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम लोग एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर उस फैक्टर तक। ठीक है, एक काउंटर लेंगे इंट c इक्वल टू 0। ठीक है, देखते जाओ। हम लोग एक लूप चलाए फॉर, और यहाँ पे इंट i भी ले रहे हैं, इंट i। ठीक है, जो फॉर लूप का काउंट कंट्रोल वेरिएबल है। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर क्या होगा, इफ n mod i, इफ n mod i डबल इक्वल टू 0, और अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, c प्लस प्लस। तो एक्चुअल में ये कौन सा प्रोग्राम है? ये जो हम लोग प्रोग्राम किए थे, काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, वही प्रोग्राम है। बस एक बार ये खत्म होता है तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक चेकिंग कंडीशन लगा देंगे। क्या? अगर इफ c डबल इक्वल टू 2 हो गया तो वो नंबर क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। यहां पे इफ का स्टार्टिंग, यहां पे इफ का क्लोजिंग। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या, अगला क्या होगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया क्लोज। यहाँ पे एल्स का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग, यहाँ मेन का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग। समझ आया? ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन करके चेक करेंगे तो अच्छा से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा नंबर ले, बताओ? सबसे पहले हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 का लिए करके चेक कर लेते हैं। मानो हम लोग, यूजर ने हम लोग को n दिया, n दे दिया, n इक्वल टू 5, और हम लोग को बताना है क्या ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कहाँ जाएगा प्रोग्राम, यहाँ जाएगा सेकंड स्टेप। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा, अगर ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो किधर आएगा, यहाँ पे। अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, मतलब इफ के बाहर। और इफ के बाहर क्या है, फॉर का क्लोजिंग। तो यहाँ से वापस किधर चल जाएगा, यहाँ से वापस कहाँ चल जाएगा, अपडेशन के पास। यहाँ से वापस कहाँ आ जाएगा, अपडेशन के पास। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रू हुआ तो अंदर, फॉल्स हुआ तो इफ के बाहर। इफ के बाहर फॉर लूप है, तो फॉर लूप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से वापस कहाँ आएगा, यहाँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप बोल दो फोर्थ स्टेप, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। तो हम लोग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब तो बात क्या है, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग दे दिया है n इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1। फिर क्या है, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू n है। हाँ, और n खुद कितना है, 5, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, अंदर क्या हुआ, क्या n mod i डबल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या 5 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है।
5 मॉडुलस 1 क्या डबल इक्वल टू 0 है? अब देखो क्या 1 mod 5 मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर निकालना है, तो 1 से 5 को डिवाइड करते हैं, 1 5 जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब ये तो 0 आता है और 0 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो ये इफ का अंदर चला गया, ट्रू हुआ तो ये इफ का अंदर गया, और इफ का अंदर जाके क्या हो गया, सी प्लस प्लस, क्या हो गया, सी प्लस प्लस। तो सी पहले कितना था 0, सी था 0, 0 से क्या बन गया 1 बन गया, 0 से क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। अब देखो हमको तो लग नहीं रहा है यहाँ पे हो पाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, जगह ही नहीं है, मिटाना पड़ेगा एक बार बोर्ड, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर i प्लस प्लस हुआ, i कितना बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, 2 तो लेस देन इक्वल टू 5 होता है, अंदर गया, अंदर गया, अंदर वापस क्या होगा, क्या 5 mod 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, ये चेक हो रहा है। तो 5 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, आपको नहीं है तो देख लो, अगर 5 को 2 से डिवाइड करे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचता है 1, बट 1 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये इफ के अंदर जाएगा, नहीं गया, इफ के अंदर नहीं गया, तो सी 0 1 था, तो सी अभी भी क्या है 1 ही है। समझ आ गया सबको? अब हम आप लोग के फोटो ले लो, हमको इसको मिटा के जो 3rd 4th और 5th इटरेशन है वो दिखाना है, ठीक है। आप लोग इसका फोटो ले लो क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देन अगेन क्या होगा, i प्लस प्लस, i कितना बनेगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, अंदर गया, लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाएगा, अगेन चेक होगा, क्या 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है, चेक हो रहा है, क्या 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है। 5 मॉडुलस 3 कितना होता है, करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, फॉल्स। यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स हुआ, तो इफ के अंदर गया, नहीं गया, तो सी अभी भी 1 है, तो सी 1 था, अभी भी 1 ही है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगेन क्या हुआ, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ भाई है, ट्रू, अंदर गया लूप के। फिर अगेन हुआ, क्या 5 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 है, 5 मॉडुलस 4 कितना आता है, रिमाइंडर 1, तो क्या 1 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं, फॉल्स। अगेन क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो क्या लूप के अंदर जाएगा, नहीं गया, मतलब इफ एल्स के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा, नहीं गया, तो सी अभी भी 1 था, 1 ही है, ठीक है। देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ट्रू, लूप के अंदर गया, ठीक है, लूप के अंदर गया, अगेन चेक हुआ, क्या 5 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 होता है, 5 तो अपने आप को 5 से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। 5 मॉडुलस 5 का मतलब ये हुआ, देख लो 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 0, ठीक है, तो 0 तो डबल इक्वल टू 0 होता है, ये क्या है, ट्रू है, तो अंदर गया, और अंदर जाके क्या हुआ, c प्लस प्लस, क्या हो गया c प्लस प्लस, तो c कितना था 1 था, कट के कितना बन गया 2, c कितना था 1 था, कट के कितना बन गया 2। देन यहां पे देखो, देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 6, बट क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता है, फॉल्स हो गया, 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स होगा वो फॉर लूप के बाहर जाएगा, फॉर लूप के बाहर जाएगा और चेकिंग होगा, क्या c डबल इक्वल टू 2 है। देखो एक बार आप लोग इसको देख लो, लिख लो, हम इसको भी मिटाएंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो वापस वो वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, अंदर जाके c प्लस प्लस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर का क्लोजिंग हुआ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ,
जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ तो यहाँ से सीधा हम लोग उठकर कहाँ गए, फॉर लूप के बाहर आ गए। कहाँ आ गए, फॉर लूप के बाहर, ठीक है। और फॉर लूप के बाहर हम लोग क्या लिखे थे, इफ c डबल इक्वल टू 2, इफ c डबल इक्वल टू 2, तो अंदर जाके क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक। तो c तो डबल इक्वल टू 2 है, हम लोग का जो c आया, जैसे हम लोग का जो काउंटिंग की कितना आया था 2, तो 2 तो डबल इक्वल टू 2 होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ, ट्रू होते ही अंदर गया, ये ट्रू हो गया ना, ट्रू होते ही अंदर गया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइम नंबर हम लोग का प्रिंट हो गया। और 5 का 2 ही फैक्टर होता है, 1 होता है और 5 होता है। तो जो काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 2, तो हम लोग का ये प्रोग्राम हो गया प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है करने का, जिसमें हम लोग 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाते हैं। हम लोग फिर काउंट करते जाते हैं कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है। एक बार फॉर लूप खत्म हो जाता है, उसके बाहर निकलते हैं, फिर हम लोग जो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए हैं उसको चेक करते हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं। बट अगर वो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 नहीं आया तो वो नंबर क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं, तो हम लोग एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देते हैं, द नंबर गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम इसी प्रोग्राम को नंबर 8 के लिए करके दिखाते हैं। नंबर 8 के लिए देखना क्या होगा, ठीक है। एक अगर करेक्ट प्राइम नंबर लिए है तो एक नॉन प्राइम भी तो लेना होगा ना, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। 8 का लिए देखना क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, ठीक है। क्या i लेस देन इक्वल टू n है, तो हम लोग n तो कितना दिए 8, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, अंदर जाते ही क्या हुआ, क्या 8 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है। 8 तो 1 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो ये तो 0 आता है, तो 0 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ अंदर गया c प्लस प्लस, तो c कितना था, c था 0, कट कर कितना बन गया 1 और 8 मॉडुलस 1 कुछ नहीं है, ये है 1, 8 को डिवाइड किया तो 1 8 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0, समझ आएगा। ये हुआ हम लोग का फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। देन हम लोग का हुआ i प्लस प्लस, ठीक है। i कितना बना 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाते ही क्या हुआ, देखो क्या 8 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो 2 तो 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आता है 0, मतलब 2 पूरा 8 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो अगेन 0 डबल इक्वल टू 0 हो गया, तो ये अगेन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हुआ तो इफ के अंदर गया, इफ के अंदर गया अगेन c प्लस प्लस हुआ, तो c कितना था 1 था, तो 1 से क्या बन गया 2 बन गया, c कितना बन गया 2 बन गया। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगेन i प्लस प्लस करते हैं, i प्लस प्लस करते हैं, i कितना बन गया 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, ठीक है। अगेन क्या इफ, ठीक है, 8 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है, बट 8 मॉडुलस 3 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्योंकि 8 अगर 3 से 8 को डिवाइड करते हैं, 3 से 8 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2, तो यहाँ पे 2 डबल इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता है, फॉल्स। फॉल्स तो क्या इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो C2 था अभी भी कितना है 2 है, C2 था अभी भी कितना है 2 है। हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं, बस। सबको समझ आ रहा है। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, देखो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। देन i बनेगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर जाते ही क्या इफ 8 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ 8 मॉडुलस 4, 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर कितना आता है 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0 है, ट्रू। अंदर गया, अंदर जाके क्या हुआ c प्लस प्लस, तो c कितना था, हम लोग का जो c था वो कितना था, हम लोग का c था 2, तो c 2 से कटकर कितना बन गया 3 बन गया, c 2 से कटकर कितना बन गया 3 बन गया। तो ये हम लोग का हो गया इटरेशन, ठीक है। फोर्थ इटरेशन। अब फिफ्थ इटरेशन देखो, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i हम लोग का कितना बना 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 8 है,
हाँ भाई ट्रू, 8 तो होता है, अंदर गया, अंदर गया। अगेन क्या इफ 8 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 होता है? अगर 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। करके देख लो, देखो 8 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आता है? 3। और क्या 3 डबल इक्वल टू 0 होता है भाई? नहीं होता है, फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो क्या इफ के अंदर गया? नहीं। तो C 3 था, अभी भी कितना है? 3 ही है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम मिटाएंगे। ठीक है, हमको बाद का भी इटरेशन लिखना है। ठीक है, ले लिए होंगे, मिटा रहे। हाँ, उसके बाद देखो, उसका बाद क्या हुआ? अगेन I प्लस प्लस हुआ। I कितना बना? 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? ट्रू, अंदर गया, अंदर गया। अगेन क्या 8 मॉडुलस 6 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं। 8 मॉडुलस 6 कितना था? 2। तो क्या 2 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो क्या अंदर गया? नहीं गया। तो C अभी भी 3 था और अभी भी 3 ही है, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का 6 के लिए। ठीक है, अगेन देखो, देन अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 7। क्या 7 लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू, अंदर गया। इफ अगेन 8 मॉडुलस 7 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो 8 मॉडुलस 7 कितना होता है? 1 होता है। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं, फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, और 8 मॉडुलस 7 देख लो, 7 अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अगेन देखो, देन अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? हाँ भाई होता है, अंदर गया। देन अगेन चेक हुआ, क्या इफ 8 मॉडुलस 8 डबल इक्वल टू 0 होता है? हाँ भाई होता है, ट्रू, 0 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो इफ के अंदर गया, अगेन C प्लस प्लस हुआ। C कितना था? C था हम लोग का 3, तो 3 कट कर कितना बन गया? 4। C कट कर कितना बन गया? 4। ठीक है, देन देखो अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 9। बट क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? नहीं होता है। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। तो यहां से हम लोग फॉर लूप के कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो ये हम लोग पूरा 8 के लिए रन करके देखिए, तो 8 और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 आता भी कितना है? 4 ही आता है। 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, और खुद कौन आता है? 8 आता है। देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा देखो, तो हम लोग का क्या लिखा था? फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। ठीक है, इफ n मॉडुलस I डबल इक्वल टू 0, अंदर गया C प्लस प्लस, बाहर आया, फॉर लूप के बाहर क्या था? इफ C डबल इक्वल टू 2, अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नंबर इज प्राइम नंबर, नंबर इज द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। इफ का क्लोजिंग, और नहीं था तो क्या हम लोग प्रिंट किए थे? एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, और यहाँ पे था क्लोजिंग। अब हम लोग का जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग उठकर कहाँ गए? इफ फॉर लूप के बाहर। जैसे ही हम लोग थे ना, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो सीधा फॉर के हम लोग कहाँ है? बाहर। बाहर में चेक हुआ इफ C डबल इक्वल टू 2, बट C कितना? 4। क्या तो क्या 4 डबल इक्वल टू 2 होता है? फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जाएगा? नहीं गया। तो सीधा कहा गया? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर गया, और एल्स के अंदर जाके क्या प्रिंट कर दिया? द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और 8 हम लोग का प्राइम नंबर होता भी नहीं है। 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और खुद 8 होता है। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर आ जा रहा है तो हम लोग प्राइम नंबर प्रिंट कर दे रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग नॉट प्राइम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? एक और तरीका है सेम प्रोग्राम करने का, यही वाला प्रोग्राम प्राइम नंबर का। देखो सेम पूरा एकदम लॉजिक वही रहेगा। देखो अगर हम जैसे 19 है, 19 1 से लेकर 19 तक गए हम। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ऐसे ऐसे करके 18 था। ठीक है, नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। तो अगर हम लोग 1 को छोड़ दे और 19 को छोड़ दे, और हम लोग 2 से लेकर
लेस देन 19 तक, मतलब लेस देन n तक, मानो n हम लोग को यूजर दिया 19, n हम लोग को यूजर दिया 19, अगर हम लोग 1 से छोड़ के, मतलब हम लोग 2 से i को चालू करवाए, और लेस देन n तक, मतलब लेस देन n, n कितना है 19, लेस देन 19 मतलब कितना हो गया 18 तक चले। अगर हम लोग 2 से लेके 18 तक चले और हम लोग को एक भी फैक्टर नहीं मिला, एक भी फैक्टर नहीं मिला, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा, ऐसे समझो, जैसे मानो हम लोग को n यूजर दिया 8, तो हम लोग 1 क्या क्या नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम लोग क्या किए, हम लोग 1 से लेके 8 तक चले फॉर लूप लगा के, ठीक। हम लोग 1 को इग्नोर कर दिए और 8 को भी इग्नोर कर दिए, मतलब हम लोग लेस देन 8 तक चले। कहां तक, 2 से लेकर लेस देन 8 तक चले, ठीक है। i इक्वल टू 2 से लेकर i लेस देन 8 तक चलेगा, ठीक है, मतलब i 7 तक चलेगा, ठीक है। तो यहां से यहां हम लोग फैक्टर काउंट किए 8 का, तो देखो 2 एक फैक्टर आ गया, हाँ भाई आ गया। 3 फैक्टर आया, नहीं आया। तो एक चीज समझो, अगर हम लोग 2 के पास आए, ठीक है, 1 और 8 तो फैक्टर होता ही है कोई भी नंबर का। जैसे ही हम लोग 2 के पास आए और देखे ये तो भाई इसका फैक्टर है, तो क्या हम लोग को बाद का चेक करने का जरूरत है, तो जैसे 4 भी फैक्टर आता है, तो हम लोग बाद का चेक करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हम लोग को दोस्त, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो हम लोग 1 और 8 को इग्नोर कर दिए और उन लोग के बीच में चेक करने लगे। जैसे ही हम लोग को कोई एक भी फैक्टर मिला, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्राइम, नॉन प्राइम नंबर। जैसे ही हम लोग को कोई एक फैक्टर मिल गया, जैसे 1 और 8 से कोई एक ज्यादा फैक्टर मिल गया, 2 मिल गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है। सबको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। यहां से देखो, जैसे 1 से 19 तक चले तो पूरा लूप चलेगा, बीच में एक भी फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर। बट यहां पे देखो 1 और 8 को छोड़ दिए, हम लोग लूप चलना चालू किए, 2 मिला, तो जैसे ही 2 मिला हम लोग क्या बोल देंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 25 तक है, तो 1 और 25 को हम लोग क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, और हम लोग लूप चलाना चालू किए, हम लोग 2 के पास आए गए, तो 2 क्या 2 डिवाइड करता है 25 को, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसके पास गए, नहीं, इसके पास भी गए, नहीं, बट इसके पास जैसे ही आए तो हम लोग को क्या मिल जाता है, रिमाइंडर 0, 25। हम लोग n क्या लिया है, 25, तो 25 डिवाइड बाई 25 मॉडुलस 5 करते हैं, 25 मॉडुलस 5 करते हैं, 25 मॉडुलस 5 करते हैं, तो रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हम लोग संग संग लूप का क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हम लोग को बाद का नंबर चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नॉन प्राइम हो गया ना, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया। सबको समझ आया। तो ये भी एक तरीका होता है। अब ये तरीका देखो कैसे करना है, ठीक है, ये तरीका भी देख लो कैसे करना है। तो पहले पूरा बोर्ड मिटा देते हैं। देखो ये वाला तरीका कैसे करना है देखना, ठीक है। कैसे करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, सॉरी i कहां से चलेगा, 2 से, तो i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। और हम लोग ऊपर एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, इंट f इक्वल टू 0, इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। देखो हम लोग फॉर लूप के अंदर आ गए, ठीक है, फॉर लूप के अंदर आ गए, और हम लोग क्या करना चालू किए, इफ ध्यान से देखो, इफ क्या करेंगे, अगर n mod i हुआ, जैसे ही n मॉडुलस i हुआ और वो डबल इक्वल टू 0 आ गया, मतलब समझो चाहे एक बार भी, मतलब 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, जैसे ही ये ट्रू हुआ, ये जैसे ही ट्रू हुआ, हम लोग इसके अंदर गए और हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, system.out.println द नंबर इज नॉट प्राइम। हम सिर्फ NPR लिख रहे, ठीक है, द नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। और ये इफ का काम यहीं पे तक था, ठीक है। प्रिंट करेंगे और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, ब्रेक, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, ब्रेक, ठीक है। अब ये फॉर जैसे ही हुआ, फिर यहां फॉर, यहां पे इसका एंडिंग हुआ, और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे
एफ डबल इक्वल टू जीरो, अगर एफ अभी भी डबल इक्वल टू जीरो है, मतलब इसका एक भी फैक्टर नहीं आया। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और देना होगा ना, यहाँ पे ब्रेक के ऊपर हम लोग एक और लाइन लिखना होगा। रुको मैं लिख दे रहे, यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख दो एफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाहर में हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर एफ डबल इक्वल टू 0 हुआ तो ब्रेसेस के अंदर जाके क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइम नंबर, द नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझना होगा, ठीक है, लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मानो हम n को ले लिए 5, n को ले लिए 5, ठीक है, n को ले लिए 5, तो ये लूप कहां से कहां चलेगा, ये लूप कहां से कहां चलेगा, i तो 2 है और i लेस देन 5, मतलब i लेस देन इक्वल टू कहां चलने वाला है, 4 तक चलने वाला है। i लेस देन इक्वल टू कहां तक चलने वाला है, 4 तक चलने वाला है। अब हम लोग अंदर आए, ठीक, अंदर हम लोग क्या चेक किए, तो ये तो ट्रू है क्योंकि 2 तो लेस देन इक्वल टू 4 होता है, ट्रू है, अंदर आए। तो क्या 4 मॉड्यूलस 2 n मॉड्यूलस n कितना है 5, क्या 5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, होता है, नहीं होता है, फॉल्स। तो क्या हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, नहीं गए, हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, नहीं गए, ठीक। अगेन i प्लस प्लस हुआ, समझो यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, ये ट्रू हुआ तो यहां आए, यहां चेक किए, अगर ये ट्रू होगा तब अंदर जाएंगे, ये अगर ट्रू होगा तब इफ के अंदर जाएंगे, बट ये तो ट्रू अभी तक हुआ ही नहीं है। i प्लस प्लस हुआ, i कितना बन गया 3, i कितना बन गया 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ भाई है, अंदर गए। अगेन क्या 5 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है। 5 मॉड्यूलस 3 रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, और 2 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो अगेन अंदर नहीं गए। देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, क्या 4 लेस देन, एक्चुअल में यहाँ पे इक्वल टू मत करो यहाँ पे 2 लेस देन 5 इधर लिख दो, ठीक है, 4 हम क्यों लिख दिए 5, ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों लगा रहे, 4 लेस देन 5 होता है, ठीक है, 4 लेस देन 5 होता है, यहाँ पे भी इक्वल टू मत लगाओ। अरे देखो लेस देन 5 मतलब क्या हुआ कि 4 तक लेस देन इक्वल टू 4 ही होता है, बट यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। 3 लेस देन 5 होता है तो अंदर गया, देन i प्लस प्लस हुआ, i बना 4, क्या 4 लेस देन 5 होता है, हाँ होता है, अंदर गया। अगेन चेक हुआ, क्या 5 मॉड्यूलस 4 डबल इक्वल टू 0 होता है, अगेन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे क्या हुआ, i प्लस प्लस, i बना 5, बट 5 तो लेस देन 5 नहीं होता है, i लेस 5 से छोटा नहीं होता है, तो जैसे ही फॉल्स हुआ, यहां से हम लोग उठकर कहां आ गए, यहां पे सीधा फॉर लूप के बाहर, यहां से उठकर हम लोग कहां आ गए, फॉल्स, सीधा फॉर लूप के बाहर। और फॉर लूप के बाहर आके हम लोग क्या चेक किए, क्या जो फ्लैग वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल ये थे ना 0, कि ये क्या अभी भी 0 है, हाँ अभी भी 0 है। अगर ये n mod i एक बार भी होता, मतलब एक बार भी फैक्टर मिलता 2 से लेस देन 5 तक, मतलब 2 से लेके 4 तक, तो ये इसके अंदर जाके f इक्वल टू 1 कर देता, बट हम लोग को तो एक भी नहीं मिला। तो इफ के अंदर जाके क्या प्रिंट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज प्राइम नंबर, द नंबर इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर होता ही है। अब देखो ये सब इतना समझ लिए ना, अब हम देखो 8 का लिए कर रहे हैं, 8 का लिए कर रहे हैं, देखना 8 का लिए करेंगे, ये 8 का लिए मत करो, 25 का लिए कर दे रहे, ठीक है, 25 का लिए कर रहे हैं। चलो 8 का लिए पहले कर दे रहे हैं, फिर 25 का लिए, मानो n दे दिए 25, n है 8, ठीक है, तो i इक्वल टू 2 से चलेगा। क्या 2 लेस देन 8 होता है, हाँ होता है, अंदर गए। अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, n mod i, क्या 8 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, और 8 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल तो ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग इफ का कहां गए, अंदर गए और अंदर जाते ही हम लोग क्या किए, f इक्वल टू 1 किए, f इक्वल टू क्या किए 1 किए, अंदर जाते ही f इक्वल टू 1 किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नॉट प्राइम, हम लोग को एक मैसेज आ गया, नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, एक मैसेज आ गया। और उसके बाद में हम लोग क्या कर दिए, ब्रेक। और ब्रेक क्या होता है, ब्रेक इज एन इंस्टेंटेनियस जंप, जैसे ही ब्रेक वाला लाइन रन होता है तो हम लोग सीधा फॉर लूप के किधर आ जाते हैं, बाहर। तो जैसे ही ये लाइन रन हुआ हम लोग सीधा उठकर कहां आ गए, सीधा उठकर कहां आ गए, यहां पे, सीधा उठकर कहां आ गए, यहां पे। ध्यान से देखो,
जब कोई कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग फॉर लूप से उठ के बाहर आते हैं ना, तो ब्रेक भी वही काम करता है। ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। ये ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग सीधा फॉर लूप के बाहर आ गए। मतलब हम लोग अब बाद का इटरेशन चेक करेंगे क्या? हम लोग क्या आई प्लस प्लस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर लूप के ही बाहर आ गए। और फॉर लूप के बाहर आते ही हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? इफ एफ डबल इक्वल टू 0, बट एफ कितना बन चुका है? 1। तो क्या 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। समझ आया? तो हम एक बार तुमको पुराना एग्जांपल से दिखा दिए। तो ये वाला प्रोग्राम का क्या एडवांटेज है? ये वाला प्रोग्राम कम टाइम लेगा। क्यों कम टाइम लेगा? जैसे देखो, ये प्रोग्राम को जैसे 1 और 8 को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हम लोग 8 को इग्नोर कर दिया, 1 को इग्नोर कर दिए, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 1 वो खुद से को भी डिवाइड करता है और उसको 1 भी डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर उसको छोड़ के बीच में कोई भी एक फैक्टर मिल गया तो हम लोग संग संग बाद का नंबर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही हम लोग को 2 मिल गया तो हम क्यों बाद का नंबर चेक करें? हमको जैसे ही मिला, अरे भाई इसका 2 एक फैक्टर है, इसका मतलब लॉजिक क्या बोलता है? इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? नॉन प्राइम। अगर फैक्टर ग्रेटर देन 2 हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? नॉन प्राइम। अब उसका 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो कि 10 फैक्टर हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? जैसे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हम लोग 1 को इग्नोर किए, 8 को इग्नोर किए। अब हम लोग चेक करना चालू किए। हम लोग को देखो 8 का कितना कितना फैक्टर है? 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। तो जैसे ही हम लोग को 2 मिला कि एक फैक्टर है, तो हम लोग उसी वक्त क्या प्रिंट कर देंगे? इट इज अ नॉन प्राइम नंबर। अब हम लोग को बाद का चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्यों चेक करें बाद का नंबर? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? इसीलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या हेल्प कर रहा है? जैसे ही कोई और फैक्टर मिला, 1 तो हम लोग लिए नहीं है, 1 ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो चुका है, और लेस देन n है तो वो खुद वाला नंबर भी कम हो चुका है, हट चुका है। तो जैसे ही कोई बीच में नंबर मिलेगा, हम लोग इफ के अंदर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे द नंबर इज नॉट प्राइम, और हम लोग ब्रेक लगा देंगे। मतलब हम लोग को बाद का नंबर को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब हम लोग को 3 4 5 6 7 8 5 6 7 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सबको समझ आया? ये था तुम्हारा दूसरा तरीका। तो अगर बेटर एफिशिएंट वे बोला जाए तो कौन सा तरीका है? ये वाला बेटर वे है, क्योंकि इसमें हम लोग का टाइम कंजम्पशन कम लग रहा है। इसमें हम लोग का बेफिजूल का नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है। समझ आ गया सबको? ठीक है। जैसे देखो 25 का लिए भी दिखा दे रहे एक बार, दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। देखो तो 25 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 25, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को रिजेक्ट कर चुके हैं और हम लोग लेस देन 25 चल रहे हैं। मतलब i इक्वल टू 1 है और i लेस देन 25 है, लेस देन 25 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 2 का लिए चेक किए, क्या 2 मॉडुलस, क्या 25 मॉड 2, क्या 25 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, इफ का अंदर नहीं गए। क्या 25 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, नहीं गए। क्या 25 मॉड 4 होता है डबल इक्वल टू 0? नहीं गए। बट 25 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो ये जैसे ही हुआ, जैसे ही ट्रू हुआ, ये वाला लाइन जैसे ही ट्रू हुआ, हम लोग इसके अंदर गए, हम लोग इसके अंदर गए और हम लोग सबसे पहले क्या किए? हम लोग इसके अंदर गए, हम लोग किए f इक्वल टू 1, हम लोग प्रिंट किए कि नंबर इज नॉट प्राइम, और हम लोग लगा दिए ब्रेक। हम लोग क्या लगा दिए? ब्रेक। ब्रेक जैसे ही लगाए फॉर लूप का बाहर, फॉर लूप का बाहर, तो हम लोग को 6 चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, 7 चेक करने का जरूरत पड़ा ही नहीं। मतलब हम लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा कि 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, क्या 7 इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या 8 इसका फैक्टर है कि नहीं, 9 है कि नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर 24 तक देखना ही नहीं पड़ा। जैसे ही हम लोग को एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिला, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर मिला, हम लोग ब्रेक लगाए, सीधा प्रोग्राम एंड किए और हम लोग मैसेज डाल दिए द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। समझ आया? और अगर कोई नंबर है, जैसे
जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5 था, तो 1 को रिजेक्ट किए, 5 को रिजेक्ट किए, तो ये n mod i चलते रहेगा, क्योंकि एक बार भी बीच में कोई फैक्टर मिला ही नहीं, तो एक बार भी कोई बीच में फैक्टर मिलेगा ही नहीं, तो f हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक बार हम लोग फॉर लूप के बाहर आएंगे तो f अभी भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि इफ के अंदर जाएगा तब ना f1 बनेगा। एक भी फैक्टर नहीं मिला, तो हम लोग इफ के अंदर गए नहीं। अगर इफ के अंदर गए नहीं तो हम लोग बाहर आए और बाहर आके सीधा क्या प्रिंट कर दिए कि चेक किए क्या f अभी भी 0 है। तो अगर f 0 है इसका मतलब एक भी फैक्टर हम लोग को नहीं मिला, किसके अलावा, 1 के अलावा और 5 के अलावा, जो हम लोग इसके अंदर जाने का प्रोसेस था। हम लोग क्या क्या किए, हम लोग क्या क्या किए, देखो हम लोग सबसे पहले किए 5 मॉडुलस 2, फिर हम लोग किए 5 मॉडुलस 3, हम लोग किए 5 मॉडुलस 4, ठीक है। तो क्या ये डबल इक्वल टू 0 था, नहीं। ये भी डबल इक्वल टू 0 था, नहीं। ये भी डबल इक्वल टू 0 था, नहीं। तो एक बार भी ये नहीं हुआ, तो हम लोग एक बार भी इफ के अंदर नहीं गए, तो f 0 था और 0 ही रह गया। और एक बार खत्म हो गया प्रोग्राम, इटरेशन खत्म हुआ, हम लोग फॉर का बाहर है, फॉर के बाहर आके चेक किए क्या f अभी भी 0 है, और f अभी भी 0 था क्योंकि एक बार भी इसके अंदर नहीं गया। तो हम लोग बाहर जाके क्या प्रिंट कर, इफ के अंदर जाके क्या प्रिंट कर दिए, system.out.println द नंबर इज प्राइम नंबर। तो अच्छा से मतलब प्राइम नंबर भाई अच्छा से करा दिए, ठीक है ना। और यही दो तरीका होता है करने का, मतलब 9-10 का हिसाब से देखा जाए तो यही होता है, और बहुत इजी तरीका है। तो तुम लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो हम लोग ने जो प्रोग्राम देखा था उसको अगर हम लोग वाइल लूप में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया था उसको देखते हैं वाइल लूप में कैसे होगा। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग ने कैसे बताया था, देखो हम सिर्फ फॉर वाला पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, i प्लस प्लस, फॉर के अंदर गए इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर जाएंगे क्या करेंगे, c प्लस प्लस, इसको क्लोज किए, ठीक है। जब फॉर लूप पूरा खत्म हो गया हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ c डबल इक्वल टू 2, इफ के अंदर गए क्या प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। यहां पे इफ का हो गया क्लोजिंग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबको समझ आया, ठीक है। और यहां पे एल्स का क्लोजिंग हो गया, ठीक है। देखो इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, ठीक है। और फॉर का क्लोजिंग यहां पे था, ठीक है। यहां पे क्लास का क्लोजिंग हो जाएगा और यहां पे मेन का क्लोजिंग हो जाएगा। चलो लिख ही दे रहे, क्लास प्राइम स्टैटिक वॉइड मेन इंट n, स्टैटिक वॉइड मेन इंट n, इसका ओपनिंग होगा। और यहां पे हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, इंट c इक्वल टू 0। और इसका काम क्या है, फैक्टर्स को काउंट करना, समझ आ गया सबको अच्छे से। ये था फॉर लूप का तरीका। और हम लोग यही वाइल लूप में करते तो कैसे करते, देखो वाइल लूप में करते कैसे करते, देखो ये सब चीज सेम रहेगा, हम सिर्फ वाइल का पार्ट लिख रहे हैं। देखो क्या होता, इंट c इक्वल टू 0 ही रहता, इनिशियलाइजेशन बाहर हो जाता, तो इंट i इक्वल टू 1 बाहर हो जाता। और यहां पे हम लोग को इंट i भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग i इक्वल टू 1 यूज कर रहे हैं, तो डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, तो इंट i हम लोग डिक्लेयर कर दिए। तो हम लोग इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिए, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिए। देन हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल, क्या लिखेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। फिर वाइल के अंदर जाएंगे, वाइल के अंदर जाके क्या करेंगे, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, इफ के अंदर जाके क्या करेंगे, c प्लस प्लस, इसको हम लोग कर दिए क्लोज। और एक बार जब इफ खत्म हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन कर दिए, कंडीशन कर दिए, अपडेशन, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, i प्लस प्लस, और हम लोग फिर वाइल को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया इफ का, यहाँ पे हो गया वाइल का। तो ये और ये क्या फर्क है, कुछ नहीं। और देखो हम ये लिख नहीं रहे, और ये पूरा चीज क्या होगा, सेम, ये पूरा चीज क्या होगा, सेम। और ऊपर वाला जो क्लास प्राइम स्टैटिक वॉइड मेन है वो सब चीज होगा सेम।
तो ये भी आप लोग देख लो, और ये भी आप लोग को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। फोटो ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फोटो ले लो, तो इसको हम मिटा देते हैं। फोटो ले लिए होगे, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का पहला वे, ठीक है। ये हम लोग का हुआ पहला वे। अब हम एक बार दूसरा वे से, जो हम लोग दूसरा तरीका भी सीखे थे, जिसमें हम लोग को जैसे ही एक और एक्स्ट्रा फैक्टर मिलता है हम लोग नॉट प्राइम बोल देते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका से कैसे होगा, देखो हम लोग क्या लेंगे, इंट, चलो पूरा ही कर देते हैं, अगर कर रहे हैं तो पूरा ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे क्लास प्राइम, ठीक है। यहां हो जाएगा स्टैटिक वॉइड मेन इंट ऑफ n, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, इंट f इक्वल टू 0 और इंट i, ठीक है, इंट i। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i लेस देन n लगाओ, या तो तुम देखो i लेस देन n भी लगा सकते हो, या देखो हम यहां पे दे दे रहे हैं, हाँ स्टार मार्क दे दे रहे हैं, या तुम i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 भी लगा सकते हो। अगर तुमको लेस देन इक्वल टू का आदत पड़ गया है तो i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब क्या हो गया, अगर 8 है तो 8 से कम, n माइनस 1 क्या हो गया, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। जैसे अगर मानो n हम लोग 8 दिए तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। यही तो हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग तो चाहते हैं, समझ आया, ठीक है। i लेस देन n, फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा i प्लस प्लस, फिर हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाते ही क्या करेंगे, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, अंदर जाएंगे, अगर ये ट्रू हुआ मतलब हम लोग को 1 और 8 को छोड़ के कोई और एक फैक्टर मिला, सबसे पहले क्या करेंगे, f को 1 कर दिए, देन हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दिस इज नॉट अ, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक, क्या कर देंगे, ब्रेक, और यहां पे हो जाएगा इफ का क्लोजिंग, और एक बार जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ये इफ का क्लोजिंग, यहां पे क्या आया, फॉर का क्लोजिंग, ठीक है। और जब एक बार मतलब हम लोग को एक भी फैक्टर नहीं मिला 1 और 8 के छोड़ के, जैसे 5 है तो 1 और 5 को छोड़ के एक भी फैक्टर नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या अभी भी f जो है क्या वो अभी भी 0 है। तो अगर 0 होगा क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर इज प्राइम नंबर, नंबर इज प्राइम नंबर, और यहां से इसका क्लोजिंग, ठीक है। यहां क्लास मेन का क्लोजिंग, क्लास का मेन का क्लोजिंग, क्लास का क्लोजिंग, अब सबका क्लोजिंग देख लो, यहां इफ का क्लोजिंग है, यहां ये इफ का क्लोजिंग है, यहां फॉर का क्लोजिंग है, ठीक है। ये तुम्हारा, ये हम यहां पे लिख दे रहे, ठीक है, ये तुम्हारा क्लास का क्लोजिंग है, ये तुम्हारा मेन का क्लोजिंग है। अच्छा सा समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। और ये वाला चीज तो हम बगल में एक्सप्लेन किया, देख लो, कोई चीज नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब यही चीज वाइल लूप में यही चीज वाइल लूप में देखो, ये चीज हम पूरा सेम होने वाला है तो हम नहीं लिख रहे, और ये सब चीज पूरा सेम होने वाला है तो हम जो काम का चीज है वो लिख रहे, ठीक है। देखो सबसे पहले इंट f इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन हम लोग को बाहर करना पड़ेगा, तो इंट i इक्वल टू 2 बाहर होगा, देन वाइल i लेस देन n होगा। अब यहां भी देखो, या तो हम लोग i लेस देन n कर सकते हैं, देखो यहां हम स्टार मार्क दे रहे हैं, या हम लोग i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां स्टार मार्क दे दिया, यहां एरो भी दे दिए, जो तुम्हारा मन वो यूज करो। i लेस देन n हो गया, फिर वाइल के अंदर गए, वाइल के अंदर जाके क्या होगा, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f इक्वल टू 1 कर देंगे, देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या लिखेंगे, द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर कर दिए, और हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ब्रेक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रेक, और यहां पे होगा इफ का क्लोजिंग। देखो तो यहां पे हम लोग इनिशियलाइजेशन कर दिए, कंडीशन लगा दी, एक चीज और बचा है, अपडेशन। तो यहां पे क्या करना होगा, इफ के बाहर i प्लस प्लस, क्या करना होगा, i प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे देख लो, ये इफ का है ओपनिंग क्लोजिंग, और यहां पे हो जाएगा वाइल का ओपनिंग क्लोजिंग, यहां पे एक और ब्रैकेट होगा, यहां पे हो जाएगा वाइल का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। देखो उसके बाद ये पूरा चीज, ये जो पूरा चीज है सेम डिट्टो, ये पूरा जो चीज है इफ f डबल इक्वल टू 0, ये पूरा चीज वहां भी होगा, बस हम तुमको वाइल में कैसे लिखना है वो लिखना सिखा दिए।
तो ये था हम लोग का सेकंड तरीका। ये हम लोग का कौन सा तरीका था? सेकंड तरीका। तो ये तरीका भी सबको आ गया होगा अच्छा से, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। तो इसको भी हम अब जा रहे हैं मिटाने। आप लोग लिख लो, इसको फोटो लेना ले लो, इसको मिटाने जा रहे हैं। और हम लास्ट अब दिखाने जा रहे हैं कि स्कैनर से कैसे करना है, जो मैं कैसे करूंगा स्कैनर से, ठीक है। स्कैनर से अगर आप एग्जाम में अपना करने वाले हो तो कैसे करोगे आप वो देख लो, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम का कंसेप्ट आने से नहीं होता ना, एग्जाम में तो लिखने का मार्क्स मिलता है भाई। तुमको लॉजिक आता है नहीं आता है उसका मार्क्स नहीं मिलता है, ये तो भाई फैक्ट है। अपना दिल में दिमाग में उतार लो। देखो एग्जाम में कैसे करना है ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। फिर क्या होगा? क्लास प्राइम ओपनिंग, देन स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। देन हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर हम थोड़ा यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर हम लोग को एक नंबर लेना है। तो इंट n इक्वल टू 0 सेमीकोलन। देन हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम सिर्फ एंटर द नंबर लिख रहे हैं, बट मैसेज थोड़ा लंबा होगा। क्या? एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू चेक दैट इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। हम सिर्फ एंटर द नंबर लिखकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एंटर द नंबर। बट तुम अपने क्लास के कॉपी में क्या लिखोगे? एंटर द नंबर, चलो हम लिख ही दे रहे हैं, एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू चेक प्राइम और नॉट, ठीक है, प्राइम और नॉट, ठीक है। राइटिंग देख लेना भाई, उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, ठीक है। फिर अगला लाइन में क्या होगा? n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहां तक हम लोग का काम हो गया, इसके बाद तो आप लोग को पता ही है क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, देख लो। सबसे पहले क्या लेंगे? इंट f इक्वल टू 0। तो हम फ्लैग वाले तरीके से कर रहे हैं, फिर आपको वाइल लगाना है, फॉर लगाना है, जो लगाओ, हम फॉर लगाएंगे। सो फॉर यहां पे हम इंट i भी ले रहे हैं, ठीक है। सो फॉर यहां पे देखो, फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, अंदर गए, ठीक है। इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0 हो गया, ट्रू हो गया, अंदर जाके क्या करेंगे? f इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट प्राइम, ठीक है। हम छोटा मैसेज लिख रहे हैं भाई, समझो, द नंबर इज नॉट प्राइम। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? ब्रेक। और यहाँ पे लगा देंगे क्लोजिंग। यहाँ पे क्या लगा दिया? क्लोजिंग। तो ये किसका क्लोजिंग है? ये इफ का क्लोजिंग है। ये किसका क्लोजिंग है? इफ का। और एक और क्लोजिंग लगेगा ना, फॉर का क्लोजिंग। ये किसका क्लोजिंग है? फॉर का, ठीक है। हम यहाँ पे बगल में बना दिया, आप लोग देख लेना। ये इफ का क्लोजिंग है, ये वाला, ये, ठीक है। और ये फॉर का क्लोजिंग है। समझ आ गया अच्छा से? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर पूरा फॉर लूप रन होने के बाद एक भी फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो इफ सी अभी भी, सी नहीं भाई, एफ, अगर एफ अभी भी 0 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज प्राइम नंबर, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, ये हो गया इफ का क्लोजिंग, ठीक है। और यहां पे हम लोग का आएगा मेन का क्लोजिंग, और यहां पे आएगा हम लोग का क्लास का क्लोजिंग। ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोग्राम स्कैनर में। ये हम लोग का हो गया पूरा प्रोग्राम स्कैनर में। समझ आ गया सबको अच्छा से? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको अपने जावा में रन करके देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, बाय बाय। सो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने प्राइम नंबर व्हाइट बोर्ड में देखा था, अब हम लोग उसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। सो क्लास प्राइम
और हम लोग स्कैनर से करेंगे ना, सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन क्लास प्राइम, ठीक है, क्लास प्राइम। देन हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंटर किए। देन हम लोग करेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो स्कैनर NER स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन हम लोग लेते हैं इंट n इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग अपना नंबर लेने वाले हैं। देन एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू चेक फॉर प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने एक मैसेज डाल दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू, इसको रीड करवाना है ना, सो n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट कर दिए सेमीकोलन। देन हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे। सो हम पहले अपना जो मैंने वाइट बोर्ड में किया था उस वो तरीके से करता हूँ, तो इंट f इक्वल टू 0 जो बेटर वे है, ठीक है। यहाँ पे इंट f इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, जैसे ही ये ट्रू होगा अंदर जाएंगे, f इक्वल टू 1 कर देंगे। देन एक मैसेज डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ठीक है, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्लस जो नंबर है उसको भी प्रिंट कर देंगे, द गिवन नंबर n। चलो यहाँ पे बीच में करेंगे, ज़्यादा सही लगेगा, द गिवन नंबर डबल कोट्स प्लस n प्लस डबल कोट्स, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसको हम लोग कर दिए सेमीकोलन, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक, सो ब्रेक सेमीकोलन। तो इफ क्लोजिंग हो गया, फॉर का क्लोजिंग हो गया। बाहर जाके क्या चेक करेंगे, इफ अभी भी f अगर डबल इक्वल टू 0 हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन द नंबर इज अ प्राइम, द नंबर n, रुको, द नंबर प्रिंट कर देते हैं, प्लस n डबल कोट्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसको करके सेमीकोलन देते हैं। और एक स्टेटमेंट रहता है तो इफ में ब्रेसेस देने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम आप लोग के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे भी दे दिए, एंटर, यहाँ पे क्लास का, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग को यहाँ पे इंट आई लेना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल वेरिएबल ले लिया फॉर लूप के लिए। अब हम लोग करते हैं कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग इसको करते हैं रन, वॉइड मेन किए तो हम लोग एक बार 25 डालते हैं, 25 एंटर, द नंबर गिवन नंबर 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है भाई, सही है। अब हम लोग एक बार 5 डाल के देखते हैं, या 19 डालते हैं, 19 द नंबर 19 इज अ प्राइम नंबर। तो नंबर 19 सही नहीं लग रहा है, गिवन नंबर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे गिवन कर दे रहे हैं, ठीक है। द गिवन नंबर गिवन नंबर इज प्लस वन इज अ प्राइम नंबर। इसको हम वापस एक बार करके दिखा दे रहे हैं आपको। हम लोग वापस क्या डालेंगे, हम लोग एक बार 17 डाल लेते हैं, ठीक है। तो द गिवन नंबर 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, ये हो गया हम लोग का पहला तरीका से, ठीक, पहला तरीका से हम लोगों ने अच्छा से कर लिया। अब हम इसी को वाइल लूप से भी कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, देखिए। तो वाइल लूप से क्या होगा, इसको हटाना है, ठीक है। वाइल आई लेस देन n, वाइल आई लेस देन n। फिर यहाँ पे हम लोग को इफ के बाहर क्या करना होगा, i प्लस प्लस कंडीशन। यहाँ पे हो गया हम लोग का कंडीशन। एक चीज मिसिंग है, क्या, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या करना होगा, इंट i इक्वल टू 2, यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने कंडीशन,
और यहाँ पे इफ के बाहर, इफ के अंदर मत कर देना आई प्लस प्लस, इफ के बाहर क्या होगा आई प्लस प्लस, उसके बाद हो गया हम लोग का वाइल लूप खत्म, ठीक है। उसके बाद जो जैसा था वैसा ही है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ कर दे रहे, हाँ अब सही लग रहा है ना, मस्त, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं रन, कंपाइल किए, क्लोज, इसको किए वॉइड में, ठीक है। अगेन हम लोग 17 डालते हैं, तो गिवन 70, सो वाइल लूप सब हवा बना के रखा है, टफ होता है या होता है, कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है। 25 लो, 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हम लोग ने कौन सा तरीका से किया, पहला तरीका से, जैसे ही हम लोग को 1 और वो नंबर जैसे 8 है, 1 और 8 से कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर मिला, संग संग हम लोग f इक्वल टू 1 करेंगे, प्रिंट करेंगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब ही नॉट प्राइम, और फिर ब्रेक कर देंगे। और बाहर अगर एक भी फैक्टर नहीं मिला, जैसे 5 के वक्त नहीं मिला था, तो हम लोग बाहर जाके क्या प्रिंट कर देंगे, अगर f अभी भी 0 है तो नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब हम लोग फर्स्ट जो एक और तरीका दिखाए थे उससे करते हैं, सो हम इसको पूरा मिटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंट आई होगा सिर्फ, ठीक है। अब देखो, सो फॉर आई, ये कौन सा प्रोसेस है, काउंटिंग द फैक्टर्स वाला, काउंटिंग द फैक्टर्स वाला, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू 0, अंदर जाके क्या करेंगे c प्लस प्लस, हम लोग फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग को इंट c ले लो, c ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को कर देंगे क्लोज, बाहर आए, बाहर में क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर इफ c डबल इक्वल टू 2 मतलब अब नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द नंबर, फिर अगेन द गिवन नंबर प्लस n, ठीक है, प्लस n डबल कोट्स, यहाँ पे भी डबल कोट्स होगा, यहाँ डबल कोट्स हम नहीं दिए, द गिवन नंबर, ठीक है, n इज अ प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, 2 फैक्टर हुआ तो प्राइम नंबर, इसको क्लोज किए। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एल्स में क्या करेंगे, हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी चीज को कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द गिवन नंबर n इज नॉट अ प्राइम नंबर, बस यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं, द गिवन नंबर नॉट प्राइम नंबर। अगर c डबल इक्वल टू मतलब जो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया तो प्राइम नंबर, अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 नहीं आया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, तो हम लोग एल्स के अंदर आके क्या प्रिंट कर देंगे, द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। लो प्रोग्राम खत्म, और इसको हम यहाँ, ठीक है, इसको, ठीक है, हो गया। चलो इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं, ये हाँ सही लग रहा है, ठीक है। लो अब लोग हम लोग इसको करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर वापस, नो सिंटैक्स एरर वापस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, हाँ ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब हम कंपाइल कर दिए, हम इधर जाते हैं और इसको हम लोग करते हैं वॉइड मेन, ठीक है। हम लोग एक बार 25 डालते हैं, द 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, एकदम करेक्ट। और एक बार हम लोग 19 डाल देते हैं, ठीक है, 19 डाल देते हैं, तो गिवन नंबर 19 इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये भी पूरा करेक्ट है, ये भी पूरा करेक्ट है, समझ आ गया सबको। अगर यही चीज वाइल से करना होता क्या करते, देखो ये लाइन बस चेंज हो जाता, तो वाइल i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, और बाहर में इंट इनिशियलाइजेशन बाहर, तो इंट i इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाता, फाइल का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे एंटर, हाँ यहाँ पे वाइल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ठीक है, और सब कुछ सेम, बस एक चीज और क्या, अपडेशन, यहाँ पे क्या होता i प्लस प्लस बस, और सब कुछ क्या है सेम। देखो यहाँ पे इंट इक्वल टू 0, इंट i इक्वल इनिशियलाइजेशन बाहर हो गया, कंडीशन यहाँ पे जो था फॉर में वही है, और बस इफ को खत्म होने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, लास्ट लाइन क्या होता है, अपडेशन, तो अपडेशन हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग करते हैं इसको कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर अगेन, ठीक है, इसको क्लोज किए, करते हैं रन इसको अगेन। अब एक बार डाले थे 55, तो 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हाँ भाई 1 होता है, 5 होता है, 11 भी फैक्टर होता है। अब हम लोग डाल देते हैं अगेन 7 डाल के देखते हैं, तो द गिवन नंबर 7 इज अ प्राइम नंबर, मतलब हम लोग दोनों तरीका से कर लिए, वाइल से भी कर लिए, फॉर लूप से भी कर लिए। अब आप लोग कब आ रही है, आप लोग कब करोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रोग्राम अगला दिन देखेंगे।